किसानों की आवाज़ को दबा देगी, किसानों को डरा देगी, तो सरकार गलत समझती है। न किसान दबने वाले हैं, न डरने वाले हैं और न झुकने वाले हैं। जब दिल्ली की सरहदों पर आए हैं तो तीनों काला कानून को वापस करवा कर ही जाएंगे, क्योंकि ये सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिखा जा रहा है। निकम्मे और निष्ठुर सरकार के खिलाफ सरकार जितना दबाने की कोशिश करेगी, किसान उतने ही उग्र होंगे और बहुत दृढ़ निश्चय करके आए हैं। बस्तारा टोल प्लाजा पे निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसाई गई। बहुत दुख की बात है तो कि किसानों का सर फोड़ दो, कोई भी आए हाथ तोड़ दो, इस तरह और इतने बेरहमी से मारा गया। हमारे पूरे किसान लहूलुहान हो गए, एक किसान उसमें शहीद भी हो गया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और नेशनल मीडिया झूठ का र्यूमर फैला रही थी, देश को झूठ लगातार परोसती है कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, सिर्फ हरियाणा का आंदोलन है। ये सरकार सबके साथ छल की है, कोई छल से बचा हुआ नहीं है। लेकिन बात है समझने की, किसान ये देश की लड़ाई लड़ रहा है, अगली फसल और अगली नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो जिन भी लोगों का ज़मीर जिंदा है और मानसिक गुलाम नहीं हो गए हैं, वो लोग ये आंदोलन में साथ देंगे और वही लोग साथ नहीं देंगे जो मानसिक तौर पर गुलाम हो चुके हैं और जिनका ज़मीर बिक चुका है। किसान आंदोलन 9 महीने का वक्त, 600 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जो गुमनाम हैं और इस आंदोलन के लिए अपना घर, परिवार, निजी ज़िंदगी सब त्याग रखा है। और कभी पंजाब, कभी सिंघू, कभी गाजीपुर। मेरे साथ जेबा खान हैं जो झारखंड की रहने वाली हैं, लेकिन जब से किसान आंदोलन चल रहा है वो अपने घर नहीं बैठती हैं। कभी पंजाब, कभी सिंघू, कभी गाजीपुर, लगातार वो। अब जब करनाल का सारा मामला चल रहा है, क्यों घर परिवार छोड़ दिया उन्होंने और आगे क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। वहीं जेबा एक सोशल एक्टिविस्ट भी और लगातार शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाती हैं। जेबा, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब क्या 9 महीना हो गया है, आप लोगों ने घर बार सब छोड़ रखा है, परिवार बच्चे सब छोड़ रखा है, क्या लग रहा है ये सरकार मानेगी आज न कल? आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। 9 महीने हो गए लगातार ये आंदोलन को चलते हुए और इन 9 महीनों में हमारे 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह किसानों की आवाज़ को दबाने की और कुचलने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, कोशिश तो है, और अगर सरकार ये सोचती है कि सरकार इस तरह लाठियों के दम पर और पुलिस के जूतों के नीचे कुचलवा कर किसानों की आवाज़ को दबा देगी, किसानों को डरा देगी, तो सरकार गलत समझती है। न किसान दबने वाले हैं, न डरने वाले हैं और न झुकने वाले हैं। जब दिल्ली की सरहदों पर आए हैं तो तीनों काला कानून को वापस करवा कर ही जाएंगे। आप जमशेदपुर रहती थी, आपको कब लगा कि किसान आंदोलन के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं किसान आंदोलन में शुरू में ही आई थी, स्टार्टिंग से जुड़ी हूँ। पहले तो आई थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब मैं 3-4 दिनों के लिए सोची थी आऊँगी, और जब मैं आई और वहाँ पर मैंने देखा कि ये तो इतना बड़ा आंदोलन है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, इतने शांतमय तरीके से चल रहा है। और मैं क्या बताऊँ शंभू भैया, वहाँ पर जो संस्कार मैंने देखे वो संस्कार मैं बता नहीं सकती। महिलाएं इतनी सुरक्षित है, इतना मान सम्मान है, और जो वहाँ पर सेवा भावना मैंने देखा और लंगर व्यवस्था, ये सारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हो गई। और वो प्रभावित होकर मुझे लगा कि कुछ दिन और रुकना चाहिए, कुछ दिन और। ऐसे करते करते मतलब एक ऐसा लगता है जैसे किसान आंदोलन घर का आंदोलन हो गया। ये देश का ही नहीं, देश से ज़्यादा अपना लगता है, अपनी आवाज़ है। किसान जो है, टेंट में रुकने लगी। कितना दिन आप टेंटों में गुजार चुकी हैं? टेंट में भी रुकती हूँ और फिर दिल्ली वापस आ जाती हूँ। लगातार इस तरह आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ पर जो अपनापन मिला किसानों के द्वारा, और मैंने देखा कि किसान जब खेतों में था तो भी मेहनत करके कमाता था, देश का पेट पाल रहा था, और आज जब आंदोलन में है तो ये आंदोलन में भी मैं जो देखी हूँ, आंखों देखा हाल बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी वहाँ पर लंगर सेवा की है। जहाँ भी लंगर चलता था मैं जाके सेवा करती थी। तो आसपास की जितने भी कंपनियाँ और गरीबी बच्चे और औरतें, महिलाएं जो कंपनी में काम करने वाले, वो लोग सुबह में खा के जाते थे लंगर से, और वापस जब शाम में आते थे उन्हीं लंगरों में खाते थे और घर लेके भी जाते थे। तो इस तरह का वो बॉर्डर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ से वो क्षेत्र की सेवा हो रही थी।
जो बच्चे कभी इतना भरपेट कभी भोजन नहीं प्राप्त हुआ होगा ज़िंदगी में, वो हर चीज़ वहाँ पर छूट, और ये नहीं कि कोई भेदभाव जात धर्म देख के सबके लिए। तो इन बातों से प्रभावित होकर एक तो ये भी है कि किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान ये देश की लड़ाई लड़ रहा है, अगली फसल और अगली नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो जिन भी लोगों का ज़मीर जिंदा है और मानसिक गुलाम नहीं हो गए हैं, वो लोग ये आंदोलन में साथ देंगे, और वही लोग साथ नहीं देंगे जो मानसिक तौर पर गुलाम हो चुके हैं और जिनका ज़मीर बिक चुका है। तो अब तक कहाँ कहाँ का दौरा कर चुके हैं आप किसान आंदोलन के तहत? मैं किसान आंदोलन के तहत तो दिल्ली में जितने बॉर्डर्स हैं उस पर तो की ही हूँ, और साथ में पंजाब में भी मैं अलग अलग पिंड में जाकर वहाँ पर अलग अलग पिंडों में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम। ऐसे पंजाब तो ऑलरेडी जागरूक है, बहुत जागरूक है, और उसी ने इस आंदोलन को उठाया, इतना बड़ा स्टेप लिया देश के लिए। लेकिन फिर भी और लोग सो ना जाएं, या इतना लंबा पीरियड हो गया है, थोड़ी सी आलस ना आ जाए, तो इसलिए जाकर गांव-गांव में ये बताना कि ये जो लड़ाई चल रही है, पंजाब ने बहुत बड़ा नेतृत्व किया है, पूरा देश का नेतृत्व किया है, और देश और दुनिया देख रहा है उनके तरफ, इसलिए ये आंदोलन ठंडा ना पड़ने पाए। आप सभी आइए और लगातार आंदोलन से जुड़िए, और जो नहीं आया है उसे घरों से निकाल के, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो बचे, जो आंदोलन में ना आया हो, क्योंकि ये सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिखा जा रहा है। बच्चे पढ़ेंगे आगे के देश में, और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चला था निकम्मे और निष्ठुर सरकार के खिलाफ, जब किसान अपने हकों को बचा रहे थे, अगली फसल और अगली नस्ल को बचा रहे थे। उस टाइम हमारा क्या योगदान था? हम आंदोलन में साथ खड़े थे किसानों के, या घर में आराम की चैन की नींद सो रहे थे और तमाशा देख रहे थे? अभी मुस्लिमों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस देश में। नेता पॉलिटिकल पार्टियां भी कन्नी काटती रहती हैं कि ध्रुवीकरण हो जाएगा। एक मुस्लिम महिला होने के नाते कभी कुछ ऐसा लगा कि आपके लिए बहुत तकलीफ दे है? घर वालों की तरफ से कोई दबाव आया, या कभी कोई इस तरह से डर मन में आया? देखिए, घर वालों की तरफ से तो लगातार दबाव आते रहता है कि आ जाने के लिए वापस, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि मैं वापस होने वाली नहीं हूँ। और रहा बात, शंभू भैया तो आप सही बोल रहे हैं, बहुत कठिन परिस्थिति है, और मैं जिस समय आंदोलन में जब जुड़ी रही तो बहुत सारे हमारे मीडिया वाले भाई ये भी बोलते थे कि ज़ेबा जी आप बहुत अच्छी महिला हैं, अच्छे परिवार से हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मत इतना आइए, ये जगह जो है पिकनिक करने वाली नहीं है, यहाँ पर सरकार की लाठियाँ कभी भी पड़ सकती हैं, कुछ भी आपके साथ हो सकता है, हम लोग नहीं चाहते हैं आपको कुछ हो, आप जैसी महिला को। तो इन सारी बातों को सुनते हुए, समझते हुए, और 26 तारीख के बाद जिस तरह के माहौल बन गए थे, और जिस तरह से लगातार पूरा सिंघू बॉर्डर की बैरिकेडिंग हो गई थी पूरे पुलिस के द्वारा, और हमारे आंखों के सामने की बात है कि आरएसएस के गुंडों को लगातार, जो आम पब्लिक है उसे रोका जा रहा था बॉर्डर पर अंदर जाने से दिल्ली की जनता को, और जो आरएसएस के गूंज को पुलिस संरक्षण में अंदर भेजा जा रहा था। ये हमारे आंखों के सामने की बात है, मेरे आंखों के सामने की सिंघू बॉर्डर पर जी जो पथराव हुआ था घेर कर, पहला वाला मंच है दिल्ली से, तो ये सारे जो अंदर गूंज को भेजा जा रहा था आरएसएस के गुंडों को पुलिस के संरक्षण में, ये हमारे आंखों के सामने की घटना है। वैसे माहौल में भी मैंने कभी बॉर्डर जाना नहीं छोड़ा, मैंने कभी आंदोलन नहीं छोड़ा। वैसे माहौल में भी मैं सब गूंज को और पुलिस को क्रॉस करके कौन सा रास्ता, मतलब कोई भी बॉर्डर तक पहुंचने का रास्ता मुझसे बचा नहीं है जिसे मैं नहीं पहचानती हूं कि ये रास्ते से जो रास्ते से जाओ, कल पता चला उसे बंद कर दिया पुलिस में, फिर दूसरा रास्ता खोज के, तीसरा रास्ता खोज के, ऐसे बहुत कठिन। और जब 26 तारीख की घटना हुई तो सब घर वाले बोलने लगे आ जाओ, अब आ जाओ। जो रिलेटिव थे, जो दोस्त थे, मानते थे। मैंने बोला बस मुझे भूल जाइए, मैं जो हूँ किसान आंदोलन के लिए पूरी समर्पित हूँ, मेरा क्या होगा ऊपर वाला मालिक है। ये मतलब मैं बताऊँ शंभू जी के, मैं जब आंदोलन में आई और देखने लगी तो अपने लिए, अपनी ज़िंदगी, अपनी मौत, मेरे साथ क्या होगा ये चीज़ दिमाग से निकल गया। मैं ये जानती हूँ कि मेरे साथ कभी भी कुछ हादसा हो सकता है, किसी भी साजिश में फंसाया जा सकता है, मेरे जान को खतरा हो सकता है, कुछ भी इल्ज़ाम लग सकता है। इन सभी बातों को जानते हुए भी, समझते हुए भी
मैं अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ और मुझे खुशी होगी कि मैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए मेरा ये शरीर का खून, मेरी ज़िंदगी काम आ जाए। तो जीवा, जो 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में रैली हुई और अब जो करनाल में जो हुआ है, लाठीचार्ज हुई, फिर अब करनाल में धरना चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? अब ये चलता रहेगा, कोई रास्ता दिख रहा है? देखिए, सरकार जो है ये किसान आंदोलन से और अपने खिसकते हुए जो जनता का समर्थन है उससे बौखला गई है और बौखला कर किसानों के साथ इस तरह की घटनाएं कर रही है सरकार। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसानों के हौसले जो हैं बहुत बुलंद हैं। सरकार जितना दबाने की कोशिश करेगी, किसान उतने ही उग्र होंगे और बहुत दृढ़ निश्चय करके आए हैं आंदोलन में कि तीनों काला कानून को वापस करवा के ही जाएंगे। और जैसा कि हमें पता है कि लगातार सरकार के द्वारा, खट्टर सरकार के द्वारा किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो 28 तारीख की घटना है जो बस्तारा टोल प्लाजा पे हुआ था करनाल में। उसके बाद से जिस तरह घेर कर किसानों पर एक एसडीएम का मतलब सोची समझी साजिश के किसानों का सर फोड़ दो, कोई भी आए हाथ तोड़ दो, इस तरह और इतने बेरहमी से मारा गया। हमारे पूरे किसान लहूलुहान हो गए, एक किसान उसमें शहीद भी हो गया। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और आज के दौर में भी जब ये अंग्रेज़ चले गए हैं और जनरल डायर की याद दिलाता है, जालियांवाले बाग की याद दिलाता है कि किस तरह जालियांवाले बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी, उसी तरह वो बस्तारा टोल प्लाजा पे निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसाई गई। बहुत दुख की बात है। तो उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चे से एक आह्वान हुआ कि मांग की गई खट्टर सरकार से कि एसडीएम जो है उस पर सख्त कार्रवाई हो और उसका जो भी कार्रवाई हो वो हो एसडीएम पर और उसे हटाया जाए। लेकिन एसडीएम को अब तक 6 तारीख तक का समय दिया गया था। 6 तारीख होने पर भी खट्टर सरकार के द्वारा कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि सरकार ही के सहमति से तो ये सब हुआ था। किसानों पर लाठियां बरसाई गई थी। तो उसके ही विरोध में हमारे किसान जो हैं फिर प्रदर्शन कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। तो उन पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं कल से आज तक, सभी को अरेस्ट किया जा रहा है, वाटर कैनन से पानी लगातार आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सारा देश देख रहा है, पूरा देश क्या विदेश की मीडिया की भी नज़र है कि देश में हमारे क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और देखिए, बहुत हास्यास्पद है कि सरकार ने ये कानून बनाया कि जो ये तीनों काला कानून आया है और कंपनी और किसानों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स जो होंगे उसको सुलझाएगा, तो वो एसडीएम निस्तारण करेगा। इनके बीच में जो भी है कृषि कानून, जो ये कानून बनाया गया कि एसडीएम निस्तारण करेगा। जब पूरे देश के किसान मिलकर एक एसडीएम के खिलाफ नहीं इंसाफ मांग सकते हैं, एक आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, उसकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, पूरे देश के किसान एक जगह हैं, तो ये सोचिए कि एक किसान अगर एसडीएम के पास इंसाफ मांगने जाएगा तो उसे कैसे इंसाफ मिलेगा। तो आप नहीं अब किसान आंदोलन से जुड़ी रहेंगी? बिल्कुल जुड़ी रहूँगी, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक जुड़ी रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी हालात रहे सामने, मैं जुड़ी रहूँगी। मैं किसान पार्लियामेंट में भी थी, 2-2 दिन मैं गई, डे फर्स्ट को भी गई, लास्ट डे को भी गई। और वहाँ पर भी आप सभी ने देखा होगा कि जिस तरह ये लोग नेशनल मीडिया झूठ का र्यूमर फैला रही थी, देश को झूठ लगातार परोसती है कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, सिर्फ हरियाणा का आंदोलन है। लेकिन मैं बता दूं कि जो महिलाएं गई थी लास्ट दिन किसान पार्लियामेंट में, वहाँ पर देश के हर क्षेत्र से महिलाएं आई थी। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था जहाँ से महिलाएं नहीं आई थी। लेकिन आप लोग, अभी मुसलमानों का सीएनआरसी पर प्रोटेस्ट था, तब इन लोग का सपोर्ट नहीं मिला। दलितों का आरक्षण का मामला हो, जाति जनगणना का मामला हो, तब ये लोग सपोर्ट नहीं करते। तो क्या लगता है कि एक ज़रूरत है कि सब लोग मिलजुट, जैसे अभी दिल्ली में एक बच्ची का जिस तरह से कत्ल हुआ, उस पर सिर्फ मुसलमानों पर अत्याचार हो तो मुसलमान आवाज़ उठाए, दलितों पर अत्याचार हो तो दलित आवाज़ उठाए, किसानों पर अत्याचार हो तो किसान आवाज़ उठाए। तो आप लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं। ऐसे में तो जो सत्ताधारी लोग हैं, जो इस देश में जाति व्यवस्था है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो तो आप लोगों को से की बात नहीं सुनी। देखिए, सही बात है कि सब अलग अलग लड़ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई ये कर रहा है। लेकिन ज़रूरत अभी है, देश की मांग ये है कि सारे जो भी हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, लाइक माइंडेड लोग, इन मनुवादियों के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ,
बीजेपी के एजेंडा के खिलाफ सब एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ना होगा, नहीं तो एक एक करके सबको कुचल दिया जाएगा। अभी आपने सही बोला, जिस तरह रेप की घटनाएं हो रही हैं, राबिया साफ़ी के साथ होती है, सैफी के साथ दिल्ली में होती है घटना, उसके साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती। ठीक कुछ दिन पहले दिल्ली कैंट की घटना है जो 9 साल की मासूम बच्ची के साथ होता है। हाथरस की घटना मनीषा वाल्मीकि के साथ होता है। और किस तरह आधी रात में भी एक तो उसके साथ इतनी खराब घटना होती है और उसके बाद से मरने के बाद भी उसका एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो दलित बच्ची है। देश में सभी को समझना होगा, दलित का तो सबसे, अगर किसी के साथ ये सरकार सबके साथ छल की है, कोई छल से बचा हुआ नहीं है। लेकिन बात है समझने की, दलित तो बस दलित कब हिंदू हो जाता है? जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के समय हिंदू बोल दिया जाता है और इलेक्शन के बाद मतलब दलित का उपयोग क्या होता है? खाने में बिरयानी का जो उपयोग होता है, तेजपत्ता को बिरयानी पकाते समय डाला जाता है और बिरयानी खाते समय उसे निकाल के फेंक दिया जाता है। वही हाल अभी पिछड़ों और दलित का देश में हो गया है। तो सबसे पहले दलित, पिछड़े और सभी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ को उठानी होगी। देखिए, जिस तरह आरक्षण के खिलाफ ये अपर कास्ट के लोग थे कि आरक्षण हटाना, तो अब क्या कर रहे हैं? आरक्षण को सीधे नहीं हटा के सारी सरकारी संपत्तियों को ही बेच दे रहे हैं। तो जब सारी सरकारी संपत्तियां ही बिक जाएंगी तो सरकारी नौकरी आपको कहां से मिलेगी और कौन देगा? तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था समानता के लिए, बराबर लाने के लिए, दलितों को और पिछड़ों को नीचे से उठाकर बराबर बैठाने के लिए, ये चीज़ इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी अपर कास्ट से। इसलिए सारी संपत्तियों को बेच दो, सरकारी संस्थान को खत्म कर दो कि आरक्षण का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। और दलित जो पहले घर के सामने से नहीं गुजर सकते थे, नदियों और वही कुएं से, और जहाँ पे बड़े अपर कास्ट के पानी नहीं पीते थे उस कुएं में नहीं जाते थे, घर के सामने से नहीं गुजर सकते थे, शादी में घोड़े पर नहीं चढ़ सकते थे, फिर वही टाइम आ जाएगा। याद कर ले दलित समाज, पिछड़ा समाज, अब भी समय है, उठ जाइए, खड़े हो जाइए, जाग जाइए। आज ये जो समानता का अधिकार है ये बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, जिसे छीना जा रहा है। लोकतंत्र की रोज हत्या हो रही है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। और ये जो किसान आंदोलन है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हो रही है, देश को बचाने की लड़ाई हो रही है, गुलामी की जंजीरों में बंधने से बचाने की लड़ाई हो रही है। एक वो समय था जब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी थी, वो लोग जुल्म थे, जालिम थे, जुल्म किए। और ये जो अडानी और अंबानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये वो सरकार से भी ज़्यादा जालिम लोग हैं। अगर इनके समय, अब भी समय है, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, सब अपने मुद्दे को लेके किसानों के साथ खड़े हो जाइए। अगर किसान बचेगा तभी देश बचेगा। ये आंदोलन अगर हम हार जाते हैं तो सदियों तक कोई आंदोलन नहीं उठेगा और हमारे आवाज़ को दबा दिया जाएगा हमेशा के लिए। तो ये जेबा खान हैं जो लगातार सामाजिक आंदोलन से जुड़ी रहती हैं, अभी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं, मेरे सवालों से सहमत हैं या असहमत हैं, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।